Hello everyone. So welcome to Jaydev classes for JRF in Political Science. कैसे हैं आप सब फ्रेंड? दिस इज मीनाक्षी सिंह और आज हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे असर्शन रीजन। ये मैंने आप लोगों को होमवर्क के लिए क्वेश्चन दिया था और क्वेश्चन ये था कि असर्शन कहता है कि प्लेटो जो थ्योरी है स्टेट की वो मोर एथिकल है देन आइडियलिस्टिक। रीजन कहता है कि प्लेटो फादर है पॉलिटिकल फिलोसफी के। सो यहाँ पर देखिए असर्शन जो है वो बेसिकली आप लोगों का वो क्या कहते हैं, उन्होंने अपने स्टेट को मोरल बताया था। वो थ्योरी ऑफ स्टेट को मोरल बताते हैं। यहाँ पर उनका जो थ्योरी ऑफ स्टेट था वो मोरल नहीं था। यहाँ पर ये रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। दिस इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट क्योंकि उनकी जस्टिस थी, है ना। तो यहाँ पर थ्योरी ऑफ स्टेट है। सो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यस, ठीक है, क्योंकि उन्होंने थ्योरी ऑफ जस्टिस को बताया था कि जो थ्योरी ऑफ जस्टिस है वो मोरल है। और उन्होंने थ्योरी ऑफ स्टेट कैसी बताई थी? उनका स्टेट कैसा था भाई? उनका स्टेट था आइडियलिस्टिक। तो यहाँ पर कह रहा है कि एथिकल था। भाई उनका आइडियलिस्ट था, है ना। तो प्लेटो फादर थे फिलोसफी के, तो ये ठीक हो जाएगा। तो ए तो रॉन्ग हो जाएगा और आर क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। डी हो जाएगा। देखो मैं आपको दिखाती हूँ। आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर ए फॉल्स हो जाएगा, आर ट्रू हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 12 है आपका। यहाँ पर देख सकते हैं आप सब। अरे ये 2 मिनट रुकिएगा। यस। सो यहाँ पर ये भी क्वेश्चन नंबर जो 12 है आपका, तो ये क्या कहता है? ये आपका असर्शन रीजन की बात करता है, ठीक है। तो असर्शन रीजन यहाँ देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12 में। अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल पॉलिटिकल साइंस जो है उसको कंसिडर किया जाता है मास्टर साइंस, ठीक है। रीजन कहता है इट इज इम्पार्टेड नॉलेज टू द रूलर्स एंड प्रोवाइड प्रिंसिपल फॉर रेगुलेटिंग पब्लिक लाइफ। यानी कि ये क्या इम्पार्ट करता है? ये नॉलेज इम्पार्ट करता है किसको? रूलर्स को। और ये प्रोवाइड करता है ऐसे सिद्धांतों को जो पब्लिक लाइफ को रेगुलेट करने के लिए जरूरी है। तो यहाँ पर आप देखोगे यहाँ पर क्या होगा राइट आंसर? जल्दी देखो। यहाँ पर बिल्कुल ऑप्शन आपके वही वाले हैं, ठीक है। बहुत ही आर ट्रू, आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। और आर दोनों सारे सही है लेकिन वो सही नहीं है, इनकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। और फिर बोलता है ए ट्रू है, आर फॉल्स है। और फिर कहता है ए फॉल्स है, आर ट्रू है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा भाई? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखो कैसे, मैं बताती हूँ। इसका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर होगा। देखो एरिस्टोटल ने पॉलिटिकल साइंस को मास्टर साइंस कहा था, बिल्कुल कहा था। एरिस्टोटल फादर हैं पॉलिटिकल साइंस के, बिल्कुल है। तो वो मास्टर साइंस इसे क्यों कहते हैं? क्योंकि ये इम्पार्ट करता है नॉलेज को, है ना, टू द रूलर्स। और ये प्रोवाइड करता है प्रिंसिपल्स जो कि पब्लिक लाइफ को रेगुलेट करते हैं, है ना। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पर आप देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 13 है कि कौन सा इनमें से इनकरेक्ट है। अब देखो मार्क्स ने क्रिटिसाइज किया था रिकार्डो को अन हिस्टोरिकल एनालिसिस के लिए। मार्क्स ने रिजेक्ट किया था फियरबक के मैकेनिकल मेटलिज्म के लिए। मार्क्स जो थे उनका ओपिनियन था कि हीगल स्टूड ऑन हिज हेड। जो मार्क्स जो हीगल है वो अपने सर के बल खड़ा हुआ है ना, ये मार्क्स बोलते हैं। और मार्क्स ने क्रिटिसाइज किया था यूटोपियन सोशलिस्ट को क्योंकि वो फेल रहे। वो मतलब प्लाइट ऑफ लेबर अंडर कैपिटलिज्म, है ना। तो यहाँ पर राइट, यहाँ पर इनकरेक्ट बताना है आपको। क्या बताना है? इनकरेक्ट। तो यहाँ पर इनकरेक्ट जो होगा वो बिल्कुल यहाँ पर डी हो जाएगा, बाकी तो सारे ठीक है। मार्क्स ने रिकार्डो को क्रिटिक किया था अनहिस्टोरिकल एनालिसिस के लिए। मार्क्स ने फियरबक को भी क्रिटिक किया। और मार्क्स हीगल को भी क्रिटिक करते हैं और कहते हैं कि जो हीगल है वो अपने सर के बल खड़ा हुआ है ना। क्योंकि वो हीगल ऐसा क्यों बोलते हैं वो? क्योंकि हीगल आइडियलिस्टिक थे। वो कहते थे कि स्टेट जो है ना, स्टेट इज अ मार्च ऑफ गॉड ऑन द अर्थ। यानी कि स्टेट मार्च है। स्टेट एक तरह से दूत है जो भगवान ने भेजा है, गॉड ने भेजा है, ठीक है। और हम सबको उसकी बात माननी चाहिए। सो यहाँ पर डी ऑप्शन देखो गलत क्यों है। मार्क्स ने क्रिटिसाइज किया था यूटोपियन सोशलिस्ट को, तो यहाँ पर क्योंकि वो फेल हो गए अंडरस्टैंड करने में प्लाइट ऑफ लेबर अंडर कैपिटलिज्म, तो यहाँ पर ये वाला रॉन्ग हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। आई होप इतना क्लियर होगा। चलो क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं हम लोग। यहाँ पर आप लोगों का है कि ट्रू और फॉल्स आपको देखना है, ठीक है। यहाँ पर क्या देखना है? ट्रू फॉल्स देखना है। तो सिलेक्ट करना है करेक्ट आंसर को। तो कुछ यहाँ पर स्टेटमेंट ट्रू भी हो सकती है, फॉल्स भी हो सकती हैं। तो देखो मैकियावेली का जो मेथड था वो इंपीरिकल एंड हिस्टोरिकल था। मैकियावेली डेडिकेट करते हैं अपनी बुक द प्रिंस लॉर्नेजो को। मैकियावेली ने डिस्क्राइब किया था मैन जो होता है वो अनग्रेटफुल होता है, फिकल होता है, डिसीजफुल होता है, डरपोक होता है ना। और अवेरियस होता है। मैकियावेली जो अर्डेंट फॉलोवर हैं डिवाइन लॉ के। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे इसमें राइट आंसर क्या होगा? इसमें राइट आंसर जो हो जाएगा आपका,
तो वो होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, है ना। डी इसका आंसर देखो कैसे होगा, मैं बता देती हूँ। यहाँ पर देखो जो मैकियावेली हैं ये वाले, ठीक है, मैकियावेली का मेथड इंपीरिकल टू हिस्टोरिकल है, ये बिल्कुल ठीक है ना। और इन्होंने इनकी जो ये डेडिकेट करते हैं प्रिंस को लॉरेन्जो को, ये भी ठीक है। इन्होंने व्यक्ति को ये सब बोला था, आपको पता ही है। क्या ये डिवाइन लॉ में बिलीव करते हैं? नहीं, ये डिवाइन लॉ में बिलीव नहीं करते, ये ध्यान रखिएगा। चलो अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 15 पे। सो क्वेश्चन नंबर 15 जो है आपका, तो वो क्या है, वो बेसिकली कहता है कि कौन से स्कॉलर जो हैं वो अटैच हैं डेवलपिंग फर्स्ट सिस्टमैटिक अकाउंट ऑफ द थ्योरी ऑफ पेट्रियार्की। तो थ्योरी ऑफ पेट्रियार्की को सिस्टमैटिक तौर पे किसने डेवलप किया था? तो कैट मिलेट थे, बैटी फ्रीडन थे, क्रिस्टेबल पनखुरुस थे, या मैरी वॉल्सनक्राफ्ट थे? तो यहाँ पर राइट आंसर जो होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, क्रिस्टेबल पनक्रुस्ट। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, इन्होंने डेवलप किया था फर्स्ट सिस्टमैटिक अकाउंट किस पर? थ्योरी ऑफ पेट्रियार्की पर। तो ये थ्योरी ऑफ पेट्रियार्की पर बात करते हैं, ध्यान रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है कि मैच द फॉलोइंग बुक अगेंस्ट देयर ऑथर्स। तो स्वराज, ऑन कॉन्ट्रडिक्शन, ब्लैक स्किन व्हाइट मास और रेस्ट ऑफ द अर्थ। स्वराज किसकी है? गांधी जी की है। ऑन कॉन्ट्रडिक्शन किसकी है? माओ की है ना, ये माओ की हो जाएगी, बिल्कुल ये माओ की हो जाएगी। और ब्लैक स्किन व्हाइट मास्क फ्रेंच फैनन की है, और रेस्ट ऑफ द अर्थ ये भी फ्रेंच फैनन की है। तो देखो कौन सा मैच कर रहा है, पहले गांधी, फिर माओ, फिर एफएफ। गांधी माओ फैनन, हाँ ये रे देखो ऑप्शन नंबर सी, है ना। तो गांधी माओ और फैनन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 पर। तो क्वेश्चन नंबर 17 आप देखो, ये रहा आपका, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पर क्वेश्चन कहता है कि आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज करेक्ट अबाउट लॉक पॉलिटिकल थॉट। तो लॉक जो थे वो इंटरेस्टेड थे लिमिटेड पॉलिटिकल अथॉरिटी की बात करते हैं, वो लॉक कंसर्न करते हैं क्वेश्चन ऑफ सिक्योरिटी ऑफ इंडिविजुअल, लॉक कंसर्न करते हैं क्वेश्चन ऑफ अनार्की एंड प्रॉब्लम अराइजिंग आउट ऑफ इट, और ये इंटरेस्टेड थे कंस्ट्रक्टिंग एन आइडल स्टेट, ये आइडल स्टेट को कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा, तो वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यहाँ पर आपको सही तो बताना था कि लॉक जो थे, आपको पता है ना, लॉक ने रेवोल्यूशन करने की, लॉक ने क्रांति वर्ड दिया कि अगर मान लो सोवरेन जो है, जो बेसिकली जो राजा है, जो स्टेट है, अगर वो आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है, आपको लाइफ लिबर्टी प्रॉपर्टी को ठीक से नहीं कर पा रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर एक राजा क्या कर सकता है? नहीं, राजा के खिलाफ लोग क्या कर सकते हैं? वहां पर लोग उसको, उसके खिलाफ रेवोल्यूशन कर सकते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना। चलो क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। यहाँ पर आप क्वेश्चन नंबर 18 देख सकते हो, यहाँ पर असर्शन रीजन है। तो ग्रेट पॉलिटिकल थ्योरीज ऑर्गेनेट हुई है सेबाइन पुट इट इन द इंटरेस्टिंग ऑफ पॉलिटिकल एंड सोशल क्राइसिस। दे रीजन कहता है देयर इज अ नो डिस्टिंक्ट इंटरेस्टेड पॉलिटिकल थ्योरी। अब काफी बच्चों को समझ आ गया होगा, इट इज अ एनटीए यूजीसी नेट प्रीवियस क्वेश्चन। तो ये एनटीए यूजीसी नेट का प्रीवियस क्वेश्चन है, और बिल्कुल इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो ग्रेट पॉलिटिकल थ्योरीज जो ऑर्गेनेट हुई थी एज सेबाइन, है ना, और यहाँ पर पॉलिटिकल एंड सोशल क्राइसिस के बारे में इंटरेस्टेड थी, क्योंकि यहाँ पर कोई डिसइंटरेस्टेड पॉलिटिकल थ्योरी नहीं है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 आपका ये रहा, ठीक है, ये मैचिंग करनी है इसमें। टीएच ग्रीन दे रखे हैं, जेरेमी बेंथम, जॉन लॉक, जॉन डेवे। एक बार आप लोग देखो और बताओ राइट आंसर क्या होना चाहिए, मतलब आप मन में सोचो, ठीक है। उसके बाद फिर मैं आपको राइट आंसर बताऊंगी, आप मैच करना कि सही है आपका। ठीक है, टीएच ग्रीन का क्या होगा? आइडलिज्म। जेरेमी बेंथम यूटिलिज्म के फाउंडर हैं। जॉन लॉक नेचुरल राइट्स को बताते हैं, लाइफ लिबर्टी प्रॉपर्टी। और जॉन डेवे प्रेगमेटिज्म। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। वेरी गुड। चलो क्वेश्चन नंबर 20 देखो। ठीक है, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 20। सो यहाँ पर अगर आप देखो तो मैरी वॉल्सनक्राफ्ट है ना, हन्ना आर्डेंट है, फ्रेंच फैनन है, ये देखो आपको मैंने ऑप्शन सारे दिखा दिए हैं, देखो, और जेएस मिल है।
ठीक है, इसको ये एक से हो जाएगा, आप लोगों को पता चल रहा होगा, मैरी वॉल्सनक्राफ्ट से ही हो जाएगा। ये इनका थॉट्स ऑन एजुकेशन ऑफ डॉटर्स हो जाएगा, हन्ना अरेंट का ऑन वॉयलेंस हो जाएगा, फ्रेंच फैनन का हो जाएगा एलिएशन एंड फ्रीडम, और जेएस मिल का हो जाएगा द सब्जेक्शन ऑफ वुमेन। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। वेरी गुड। चलो अब आपके लिए होमवर्क के लिए क्वेश्चन, काफी बच्चों ने सही आंसर किया था। क्वेश्चन ये आपका है कि थॉट ऑन पाकिस्तान, इसने अंबेडकर ने लिखा था, आपको पता ही है, बी आर अम्बेडकर जी ने लिखा था थॉट ऑन पाकिस्तान। ये लिखा कब गया था ये आपको बताना है, क्या ये 1936 में लिखा गया, 1939 में, 1940 में, या 1946 में? इसके अलावा देखिए, मैं जो हूँ अन अकेडमी पे आप लोगों को लाइव पढ़ाती हूँ, स्पेशल क्लासेस भी लेती हूँ, और मेरी क्लासेस के लिए आप लोग आ सकते हो। डेली प्लस एंड स्पेशल क्लासेस अन अकेडमी पे होती हैं। सुबह 11 बजे मेरी क्लास है, डिटेल्ड कोर्स ऑन पॉलिटिकल साइंस चल रहा है। 1 बजे आज तो मैंने टेस्ट रखा हुआ है, ठीक है, तो ये 1 बजे क्लास होती है। स्पेशल क्लास मेरी क्विक डिस्कशन चल रहा है प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पर 4 बजे, और क्वेश्चन प्रैक्टिस चल रही है पॉलिटिकल साइंस पर, ये मैं 9 बजे करवा रही हूँ एक्चुअली। ठीक है, क्लास के बाद क्विज भी लेती हूँ मैं आप लोगों के लिए। अगर आप लाइव आओगे, मतलब आप मेरा कोर्स परचेज कर लोगे, तो आपके लिए वीकली फुल मॉक टेस्ट भी होंगे। ठीक है, तो प्लस सब्सक्रिप्शन और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन भी आप लोग ले सकते हो, 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ, 24 मंथ का। ठीक है, और यहाँ पर आप यूज करना कोड मीनाक्षी लाइव फॉर गेटिंग 10% डिस्काउंट। चलिए, सो यूज मीनाक्षी लाइव फॉर गेटिंग 10% डिस्काउंट। थैंक यू। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो जरूर लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू। और देखिए, ये जो वीडियो है ना, ये पीएचडी वाले बच्चों के लिए भी काफी बेनिफिशियल है। जो पीएचडी का जिन बच्चों ने भरा है फॉर्म फिल किया है, तो वो भी बच्चे इन क्वेश्चंस को करें, इससे आपकी प्रैक्टिस होगी। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय टू ऑल।